सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर जी, मैं अपने संपूर्ण मत धन्यवाद करूंगा तो सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे नाम में आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम के भजन गाऊंगा। पिता परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बीते समय आपने हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर जी। सुबह का मीठा दिन हमें दिखाया पिता परमेश्वर जी। हमारे घर परिवार में हमारी अगुवाई की मदद की पिता परमेश्वर जी। आने जाने हमारी सहायता मदद की पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, समय अब आपके वचन खाए पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी, हमारी राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी, हमारी राहों का उजाला है पिता परमेश्वर जी, जो हमें नया बल नई बुद्ध प्रदान करते हैं पिता परमेश्वर जी। हमें सही रास्तों पर चलना बताते हैं पिता परमेश्वर जी। हमें नर्म और दीन होना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे आत्मिक शरीर की आत्मिक खुराक है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हम आगे बढ़ते जाते हैं पिता परमेश्वर जी और अच्छे कामों के प्रति उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे काम करें पिता परमेश्वर। आपके वचन रोज़ हमें एक नई बात, नई अच्छी बात सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। बस हमें उसको अपने हृदय में रखने की ज़रूरत है पिता परमेश्वर जी, समझने की ज़रूरत है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी ज़िंदगियों में पिता परमेश्वर जी 1000 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर जी, और कोई भी शैतान की शक्ति इन फलों को चुरा ना सके पिता परमेश्वर जी, और उन्नति करते जाएं आपके वचनों के आधार पर। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कल मैंने आपको बताया था मत्ती 13 की 1 से 9 नंबर आयत में के बीच कुछ दृष्टांत थे, परमेश्वर ने बताए थे, बातें की थी परमेश्वर ने हमसे। दृष्टांतों में बताया था बीज कि कैसे बीज होते हैं, कैसे मनुष्य होते हैं, कैसा मनुष्य का जीवन होता है, वो कैसे परमेश्वर के वचनों को किस रीति से लेते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको बताती हूँ मत्ती 13 की 10 नंबर आयत। इसका जो टॉपिक है वो है दृष्टांतों का उद्देश्य। अब दृष्टांतों का क्या उद्देश्य था, क्या उसका महत्व था, क्या था उसके बारे में आगे जानते हैं। लिखा है, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। अब चेले थे जो प्रभु के चेले थे। अब एक नॉर्मल बात करना है ना, एक उदाहरण के तरीके पर बात करना, एक दृष्टांतों में बताना। तो चेले भी हैरान थे, परमेश्वर से प्रश्न कर रहे थे, पूछ रहे थे कि हे परमेश्वर, तू क्यों दृष्टांतों में बातें करता है, क्यों इन्हें साफ तरीके से नहीं समझा देता, क्या सही बात है, कैसे करनी है सीधे तरीके से। तो क्या कहते हैं परमेश्वर, 11 नंबर आयत में लिखा है, उसने उत्तर दिया, परमेश्वर ने जवाब दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। अब किनको स्वर्ग के राज्यों की दी गई है, किनको, परमेश्वर के चेलों को, जो परमेश्वर के साथ साथ रहते थे, परमेश्वर के वचनों पर बने रहते थे, बाइबल के वचनों पर चलते थे, जिनको पता था कि किस रीति से चलना है, जो परमेश्वर के भाई बहन बिल्कुल बने हुए थे, परमेश्वर के बिल्कुल साथ साथ थे, जिनको समझ थी, जिनको पता था, जो जैसा परमेश्वर कहते थे वैसा ही वो करते थे। तो परमेश्वर ने उनके लिए क्या कहा है कि तुम्हें स्वर्ग के राज्य की, परमेश्वर के राज्य के तुम्हें क्या है, भेद पता है, रहस्य तुम्हें पता है, तुम भली भांति उनको जानते हो, तुम्हें उसकी समझ है, पर इनको अभी नहीं है। जो नए हैं, जो मसीही में तो हैं पर ठीक तरह से चल भी नहीं पाते, उनके लिए परमेश्वर ने ये बातें कही हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। अब बड़े मुश्किल है इस आयत को समझना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर ने कैसे ही बिल्कुल ही क्रूरता से परमेश्वर ने यहाँ पर ये बात कह दी है, पर इसकी एक अपनी नॉलेज है, इसका एक अपनी व्याख्या है, मैं आपको बताती हूँ। इसलिए लिखा है क्योंकि जिसके पास है का मतलब है संसारिक बातें नहीं है, परमेश्वर के ज्ञान की बात यहाँ पर बात हो रही है कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, जैसे मान लीजिए अब स्कूल का एक बच्चा है, एक विद्यार्थी है। अब एक पढ़ने वाला बच्चा है और एक ना पढ़ने वाला बच्चा है। अब एक पढ़ने वाला बच्चा अपनी पूरी बुद्ध, अपनी पूरी समझ, अपनी पूरी मेहनत लगा रहा है, तो उसे क्या,
वो पूरी तरह से पढ़ रहा है और वो फर्स्ट डिवीज़न में पास हो रहा है और फिर वो बाहर की कंट्री में भी जा रहा है, उसको वीज़े भी लग रहे हैं, उसको वहाँ से कहते हैं ना स्कूल की तरफ से वो वजीफ़े जो मिलते हैं वो भी मिल रहे हैं, स्कूल वाले पैसे भी लगाने को तैयार हैं उसके ऊपर। उसमें क्या है, वो क्वालिटी है जिसके बेस पर स्कूल उसको विदेश तक भेजने को तैयार है। और तो उसको परमेश्वर क्या कह रहा है, उसको और दिया जाएगा। अब यहाँ पर भी यही बात है कि जिसके पास ज्ञान है, जो परमेश्वर की बातों को लेकर समझ रहे हैं, उस पर चल रहे हैं और रोज़ एक नियम बनाते हैं कि आज हमने परमेश्वर में ये नया काम करना है, आज हमने इस आयत को सीखना है, इस वचन को सीखना है। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि उसको मैं क्या करूँगा, और दूंगा। परमेश्वर कोई सांसारिक चीज़ों की कोठी बंगले कारों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आत्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर जो है हमसे जो कोई समझने वाले ये भी समझते होंगे कि पता नहीं जो हमारे पास हम वैली से गरीब हैं तो क्या हम पर और गरीबी हो जाएगी, और जो अमीर है क्या वो और अमीर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ज्ञान की बात हो रही है। परमेश्वर कह रहे हैं जिसके पास है और जो उसको समझता है, जो उसकी रिस्पेक्ट करता है, वो क्या पाएगा, और पाएगा। अब नेचुरल सी बात है, जो लड़का पढ़ लिख रहा है तो वो तो आपको पता है ऊंचे से ऊंचा ही होता जाएगा, और जो नहीं पढ़ रहा, आपको नेचुरल सी बात है वो क्या, उसके साथ क्या होगा, वो कम पढ़ा लिखा रह जाएगा। और जब कम पढ़ा लिखा रह जाएगा तो संगति भी कैसी रह जाएगी। वो यहाँ पर ये बात हो रही है। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं जो वचन को लेकर नहीं समझ रहा उससे वो भी ले लिया जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ है उसके पास है वह भी उससे ले लिया जाएगा। अब जो लड़का नहीं पढ़ रहा, बच्चा नहीं पढ़ने में अपनी उन्नति दिखा रहा, तो क्या करेंगे, वो 10वीं पास करेगा, सर्टिफिकेट लेगा और साइड पर हो जाएगा। वो 10वीं तक की पढ़ाई में सीमित रहेगा, उसको उतना ही मिलेगा। और जो पढ़ लिख गया वो बाहर की कंट्रियों में भी चला गया, BA MA भी कर ली। तो जो ज्ञान है, जो लेना चाहता है, परमेश्वर कह रहे हैं जो मानेगा, जो चलेगा, उसको तो और दिया जाएगा। पर जो लेकर भी बस डगमगा रहे हैं यूं ही, तो परमेश्वर कह रहे हैं फिर उनको देने की ज़रूरत क्या है, अनादर थोड़ी करना है चीज़ का। परमेश्वर ने क्या कहा है, स्वर्ग के राज्य में आगे बढ़ना है, पीछे थोड़ी मुड़ना है। हालेलुया। आगे लिखा है, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वह देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। परमेश्वर कह रहे हैं साफ शब्दों में, यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं इसलिए उनको दृष्टांत बताता हूँ क्योंकि मैं समझा रहा हूँ पर वो समझ नहीं रहे, मैं सुना रहा हूँ पर वो सुन नहीं रहे, मैं उनको कह रहा हूँ कि देखो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मान रहे हैं, भविष्यवाणियाँ देख रहे हैं, पर कई लोग मान नहीं रहे, आंखों में पट्टी बांधी हुई है। तब परमेश्वर कह रहे हैं, उसके वह कह रहे हैं कि मैं तो दृष्टांतों में इसलिए बता रहा हूँ उनको कि शायद उनको समझ आ जाए, शायद वो दिल में ये बातें बसा लें, अपना लें, पर वो नहीं समझ रहे क्योंकि उनके कान हैं, मैं सुना रहा हूँ पर वो सुन नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ वो समझ नहीं रहे, मैं समझा रहा हूँ तो वो समझ नहीं रहे। इसलिए परमेश्वर ने ये बातें क्या है, दृष्टांतों में उनसे कही हैं। ये चेलों ने क्वेश्चन किया और ये परमेश्वर ने उनको आंसर दिया, सिर्फ इतना सा ही। अगर ये समझ लें तो बहुत बड़ी बात है, और ना समझें तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमें बहुत सा ज्ञान देना चाहते हैं, परमेश्वर हमें बाइबल के वचन समझाना चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रचार करें। कहते हैं परमेश्वर ने कहा अंत दिनों में अपनी आत्मा सब पर उड़ेलूंगा। सब पर परमेश्वर ने आत्मा देना है, पर हमें लेना आना चाहिए। परमेश्वर हर एक चीज़ की समझ देता है, पर हमें समझना चाहिए। हम चर्च में जाते हैं, पास्टर जी की बातें सुनते हैं, पर दिल में नहीं रखते, निकाल देते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पर बात हो रही है जो समझ कर भी नहीं समझते, जो सुनकर भी नहीं सुनते, और जो देख कर भी सब कुछ गवाहियों को आंखों से देख रहे हैं पर मन में नहीं बसा रहे, उसको सच नहीं जान रहे। उसके बारे में परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर वचन है कलीसिया, प्रिय भाई और बहनों, बहुत ही प्यारा वचन है। परमेश्वर ज्ञान दे रहे हैं, उसके ज्ञान को बटोर लो, स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर बार बार हमें सिखा रहे हैं, खुद बाइबल हमें सिखा रही है, किसी और की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें बाइबल एक एक बात को दर्शाती और बताती है। नए लोगों के लिए शायद ये मुश्किल है, पर पुराने जो लोग हैं, मैं कह रही हूँ जो नए लोग सीखने वाले हैं, सिखाओ, टाइम निकालो, इससे आपका भी ज्ञान ज़्यादा बढ़ता है। जब आप किसी को सिखाते हैं ना, तो याद रखना एक नई बात और सीखने को खुद ब खुद मिल जाती है।
हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। आप इस वचन के द्वारा बचाए जाएँ, ये वचन आपकी ज़िंदगियों में कार्य करे। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप पर आशीषित हों, आपको आशीषित करें, आपको आत्माओं के फलों से भरें, आपको अपने ज्ञान से भरें, अपनी सामर्थ्य, अपने बल से भरें। परमेश्वर आपको नया कर दें, आपको नया जीवन प्रदान करें, जिससे आप सीख पाएँ, परमेश्वर के वचनों पर चल पाएँ। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में माँगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।